तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो हमने इस थ्योरम को यूज़ करके क्या करने हैं, कुछ सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि हमने इस लिमिट को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो इस लिमिट में हमें गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है एंड साइन x 7x ओवर x है। ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो एंगल हमारे पास साइन के साथ होगा वही सेम एंगल हमारे पास नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर साइन के साथ हमारे पास एंगल 7x है तो डिवीजन में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए। तो डिवीजन में हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 7 की, तो वो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती तो इसलिए जो हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे वो लिमिट से बाहर कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज साइन 7x ओवर x। इस x के साथ हमने क्या किया, 7 डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, हमने नीचे डिवाइड किया है, ऊपर 7 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास 7 कांस्टेंट है इसलिए वो लिमिट से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू क्या हमारे पास बाय थ्योरम 1, थ्योरम 1 को यूज़ करेंगे जब, ये हमारे पास थ्योरम 1 है तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें साइन x डिग्री ओवर x गिवन है। ये हमारे पास एंगल क्या डिग्री में गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम रेडियन में कैसे कन्वर्जन करते थे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो लिमिट हमारे पास एज इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको क्या करेंगे, साइन x डिग्री है उसको पाई ओवर 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x को, तो वो हमारे पास किस में चला जाएगा, रेडियन में, और डिवाइडेड बाय x जो है हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो ऊपर एंगल है साइन के साथ वही नीचे होना चाहिए। ये जो थ्योरम है इसमें हमने डिस्कस किया था कि थीटा हमारे पास क्या है, वो रेडियन में है, इसलिए डिग्री में जो एंगल गिवन होगा उसको सबसे पहले हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो x के साथ पाई ओवर 180 है तो इस डिवीजन में भी हमारे पास x के साथ क्या होना चाहिए, पाई ओवर 180। तो हम उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो ये लिमिट एज इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई ओवर 180 x डिवाइडेड बाय पाई ओवर 180। ये हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू क्या है, ये हम हमारे पास बाय थ्योरम 1 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, पाई ओवर 180 इंटू 1। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180। ये हमारे पास इसका तैयार क्या था, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको सोल्व करना है। तो अगर हम ये थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास ये थ्योरम साइन के ऊपर अप्लाई होता है, कोस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको हम 2 वे में सोल्व कर सकते हैं। एक हम इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास इसके अंदर हाफ एंगल के फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। तो हम पहले फार्मूले डिस्कस देख लेते हैं कि इसमें फार्मूले कौन से थे हमारे पास, कि हमारे पास साइन स्क्वायर इक्वल था 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। ये हमारे पास हाफ एंगल का फार्मूला था। तो हमने 1 माइनस कोस थीटा को डिस्कस करना है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। हाफ एंगल के फार्मूलों में क्या था कि जो एंगल यहाँ पर हमारे पास कोस के साथ होगा उसका हाफ एंगल हमारे पास यहाँ पे आता है। ये 2 थीटा है तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, हाफ एंगल। अगर हम इस एंगल को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, 2 थीटा का हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा। 1 थीटा आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंगल क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस कोस थीटा की।
ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के अंदर हमारे पास क्या था, जब हम एंगल को हाफ या डबल या जो भी करते थे, एंगल में चेंजिंग की वजह से हमारे पास दूसरी साइड का सिर्फ एंगल चेंज होता है, उसके अलावा हमारे पास फार्मूले के अंदर और कोई चेंज नहीं आता। नीचे हमारे पास क्या साइन थीटा है, चूँकि ये टर्म हमारे पास किस में चली गई है, हाफ एंगल में, तो नीचे वाली टर्म को भी हमें क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में। तो हमारे पास एक साइन का डबल एंगल का फार्मूला था साइन 2 थीटा, ये हमारे पास क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम लेफ्ट साइड पर एंगल क्या करते हैं, हाफ करते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पर भी हमारे पास एंगल्स क्या हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे। तो एक हमारे पास ये कन्वर्जन है जो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यूज़। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूले, ये फार्मूले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इस लिमिट के अंदर जब हम ये फार्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये टर्म थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये हमें इसमें सिर्फ सिंपल फार्मूला यूज़ किए हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन की एक पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, ऊपर साइन थीटा बाय 2, नीचे कोस थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास साइन की टर्म ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये थ्योरम इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसमें सिंपल हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें ये थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस वैल्यू में क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनती है 0/0 फॉर्म बनती है, या वैसे फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 0, क्योंकि जब हम कोस की जगह पर 0 पुट करेंगे 1 माइनस 1 कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर भी क्या आ जाएगा 0। साइन की जगह में थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक डिफाइंड आंसर लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसके ऊपर कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। वो हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करके भी कर सकते हैं, ये हमें जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अलजेब्राइक टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं। तो अब अगर हम इसके अंदर थीटा की लिमिट 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आती, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट 0/2, हमने ये लिमिट इसमें क्या कर दी, पुट कर दी। तो टेंजेंट 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, तो इस लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसका हम अल्टरनेटिव वे भी देखते हैं कि इसको और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास अल्टरनेट है कि जो ये लिमिट हमें गिवन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस है, हम ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करना चाह रहे हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस कोस है तो इसको 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा से और डिवाइड भी कर देंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो रैशनलाइजेशन में हमने क्या किया, 1 माइनस कोस है, इसको 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस एज इट इज। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, ये हमारे पास साइन स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या, साइन इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये साइन थीटा की एक पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये लिमिट हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0।
तो अब अगर हम लिमिट इसमें थीटा 0 पुट करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 साइन थीटा की वजह से था, साइन थीटा कैंसिल हो गया। इसमें जब कोस की लिमिट 0 पुट होगी तो ये 1 + 1 आएगा, क्योंकि कोस 0 1 आता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे। ऊपर लिमिट साइन 0 थीटा की जगह पर 0 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 + cos 0, साइन 0 0 ओवर cos 0 1 + 1, क्योंकि हमारे पास ऊपर नोमिनेटर 0 है तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का क्या था, अल्टरनेटिव था, पार्ट नंबर 3 का। तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर पाई माइनस x। तो इस क्वेश्चन से पहले हमने फर्स्ट ईयर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि साइन 180 माइनस थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता था। हम कैसे सोल्व करते थे इसको, साइन 180 की वजह से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल आते थे उनके ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कन्वर्जेंस नहीं होती थी। वर्टिकल लाइन के ऊपर जो एंगल्स आते थे उनके ऊपर हमारे पास साइन कन्वर्ट हो जाता था कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में और कोट कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकन को सीकन और कोसेकन की सीकन में कन्वर्जेंस थी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स थे उनके ऊपर इनकी कन्वर्जन नहीं थी। साइन 180 की वजह से साइन में रहता था, आगे वाला एंगल एज इट इज आता है। तो अब हमने देखना होता था इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, कि एक पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन, वो हम इस एंगल से क्वाड्रेंट को देखते थे कि 180 में से अगर हम थीटा माइनस कर रहे हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, थीटा के। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा गिवन है तो उसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। और हमारे पास 180 क्या होता है, वो पाई होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर यूज़ करके आए हैं। तो ये लिमिट भी हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो हम साइन थीटा है तो उसकी जगह पर साइन 180 थीटा की जगह पर हम x से लिख लेते हैं। साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो हमारे पास पाई क्या होता है, इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के। तो साइन एक्स की जगह पर हम ये वाली वैल्यू का कर सकते हैं यूज़, डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स एज इट इज़। तो अब हमारे पास क्या है, जो साइन के साथ ऊपर एंगल है वही एंगल हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय थ्योरम 1। ये हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहाँ पे हम रीज़न देने के बाय थ्योरम 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। साइन ax लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास दो साइन है। तो अगर हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जितने हमारे पास फंक्शन में साइन होंगे तो उतनी दफ़ा हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax। हमने लिमिट्स का रूल पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों फंक्शंस के ऊपर हमारे पास लिमिट क्या हो सकती है, वो अलग-अलग अप्लाई हो सकती है। तो इसके ऊपर हमने लिमिट ये अलग अप्लाई कर ली, डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन bx। ठीक है, इस फंक्शन के नीचे वाले फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट अलग अप्लाई कर दी। अभी हमने ये वाला थ्योरम यूज़ करना है। तो इसके हमारे पास क्या है,
एक दूसरी फॉर्म भी है, हम इसी थ्योरम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये साइन थीटा हमारे पास, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास साइन नीचे गिवन होगा, यानी 1 ओवर के फॉर्म में हमारे पास साइन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास साइन नीचे है, तो साइन थीटा है तो इसके नीचे थीटा डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही है। हमें साइन 1 ओवर की फॉर्म, इसमें ऊपर साइन है, अगर हमें साइन फ्रैक्शन ओवर की फॉर्म में गिवन है तो ये थीटा हमारे पास कहना चाहिए नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो लिमिट जो है वो ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, 1 के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट कहाँ पर आ जाएगी नीचे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये वैल्यू क्या है, ये 1 के इक्वल है, तो 1 ओवर 1 अगेन किसके इक्वल आएगा 1 के। तो क्या इसी टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा साइन के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी सिंपल फॉर्म है कि अगर हमारे पास क्या होगा साइन नीचे होगा तो उसका सेम एंगल जो उसके साथ होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर साइन ऊपर नोमिनेटर में है तो एंगल नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, अगर साइन डिनोमिनेटर में है तो उसका एंगल क्या होगा वो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आता है और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है वो 1 के इक्वल है। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, अगर हमने इसके ऊपर ये थ्योरम कंप्लीट करना है तो साइन के साथ ax है तो डिवीजन में हमारे पास क्या होना चाहिए ax, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, ax से हमने क्या किया इसको डिवाइड किया है तो उसके साथ हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये हम लिमिट से बाहर अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, इसमें हमारे पास वेरिएबल है तो वेरिएबल के ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। ये लिमिट हमारे पास इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है, डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx है तो bx एंगल ऊपर भी होना चाहिए, तो साइन bx को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे bx के साथ, तो उससे हमें क्या करना होगा डिवाइड भी। तो ये लिमिट क्या है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल मौजूद है। ये x क्या होगा, इस x से क्या हो जाएगा कैंसिल, x से कैंसिल हो जाएगा। a ओवर b हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हमारे पास लिमिट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी। बाकी जो वैल्यूज बची हैं उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थ्योरम 1 है, तो बाय थ्योरम 1 ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास 1 के। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी बाय थ्योरम 1 हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a ओवर b। ये हमारे पास क्या था इसका 5th पार्ट था। नेक्स्ट 6th पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर टेंजेंट x ओवर टेंजेंट x। तो सबसे पहले हम टेंजेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन ओवर कोस की फॉर्म में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर टेंजेंट हमारे पास क्या होता है साइन x ओवर कोस x। तो कोस x ऊपर जाके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो रहा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट हम क्या कर देंगे अलग कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x के ऊपर अलग कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम 1 बन रहा है। x ओवर साइन x के ऊपर हमने लिमिट अलग कर ली, ये जो कोस ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हम लिमिट अलग कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस x। ये लिमिट बाय थ्योरम 1 हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, और जब कोस के ऊपर सिंपल क्या कर देंगे x की लिमिट अप्लाई कर देंगे, x 0 पुट कर देंगे, कोस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 इंटू 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इसका आंसर। तो ये हमारे पास 6 पार्ट था।